लगता है वकार साहब, स्वागत आपका। आप नतीजों के बाद आज पहली बार टेलीविज़न पर आए हैं डिबेट में, तो मैं आपसे एक सवाल का प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये जो जनादेश है, ये इसका क्या संदेश आपने डिकोड किया? मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे देश के जनादेश में बात करेंगे। असल में हम लोग यूपी सेंट्रिक हैं, तो यूपी, आप देश पे बोल लो, आपको बोलो। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं सर। अच्छा है सर कि इंटरनेशनल नहीं रखा, नहीं तो लोग अमेरिका के बारे में कहते सर हैं। देखिए, जनादेश पे बोल रहा हूं कि जो घोड़ा है रथ में, विजय रथ में, वो जो घोड़ा है वो है चंद्रबाबू नायडू का, और लगाम नीतीश कुमार की। जरा सा हिले और नीतीश जी ने लगाम खींची और घोड़ा निकला और रथ धड़ाम से नीचे। ये है जनादेश इस वक्त। समझे ना कैसा जनादेश है? समझ गए आप, बोले सर। अब जो वहां बैठे हुए हैं ड्राइविंग की सीट पर, मोदी जी वो इतना डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लगाम नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो घोड़ा ही निना के खड़ा हो जाए, तो डरे बहुत हैं इस वक्त। ये डर अच्छा है सर। आज जो चेहरे पर भाषण जब दे रहे थे, उस वक्त जो एक्सप्रेशन आ रहे थे टेलीविजन के ऊपर, वो बड़े मजेदार थे साहब। बड़ा सुकून हम लोग को, देश को मिल रहा था। आपको? सबको मिल रहा था सर। दूसरी बात, अब उत्तर प्रदेश पे आ रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर हार गया और मोहब्बत जीत गई। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने भी बता दिया कि तोड़ने में विश्वास नहीं है साहब। भटक गए थे राह से। दिन का भूला अगर रात में वापस आ जाए भूला नहीं कहलाता। तो जो बुलडोजर था तोड़ने वाला, उसको हरा दिया और जोड़ने वाली और मोहब्बत की राजनीति के साथ लोग चले गए। अयोध्या में जो सीट हारी है, सबसे ज्यादा खुशी मुझको उसकी है। मैं आपके चैनल पर अवधेश प्रसाद जी को बधाई देता हूं, अयोध्या की जनता को हाथ जोड़कर मतलब उनका नमन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। जो सबसे बेहतरीन अल्फाज हैं वो उनके लिए बोल रहा हूं। धन्य हुए अयोध्या वाले जो आपने उनको प्रणाम किया। नहीं नहीं सर, समझिए क्यों। एक नारा बीजेपी देती थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रामचंद्र जी कहने लगे तुम हमें नहीं लाए थे, तुम लाओगे हमें। मतलब अंदाजा लगाइए गुरूर का कि राम को ये लाए थे। राम ने कहा तुम्हारी औकात, तुम हमें लाओगे, हम तुमको लाए थे और अब हम ही तुमको भगाएंगे। ये भगवान राम ने बोला और मैसेज दिया देश को। और जिसने अब भगवान राम के इस आदेश के खिलाफ काम किया वो भी गया। ये भी बात समझ लीजिए आप। तीसरी बात, चंद्रबाबू नायडू साहब नमाज पढ़ते हैं। वीडियो है साहब कि वो बकायदा जमात में इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उसको जारी रखेंगे। और आप तो वहाँ बता रहे थे कि मुसलमानों का रिजर्वेशन कर देंगे और इंडिया गठबंधन वाले हो तुम्हारा रिजर्वेशन छीन लेंगे। अब नहीं मिला बहुमत, क्या करें? अब तो मोदी जी जवाब दें कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं हम आंध्रा में देंगे। और हमें लगता है कि अब मोदी जी को अगर चंद्रबाबू नायडू खाली इतना कह दें कि आप बाकी जगह भी लागू कीजिए, उत्तर प्रदेश में भी, तो लागू करेंगे योगी जी। आप नायडू के प्रवक्ता थोड़ी हैं। हम देश के प्रवक्ता हैं सर। ये सपा वाले इतनी सीट कैसे? नहीं, सपा वालों को तो और 5-6 जीतना चाहिए थी। अरे हाँ, पानी पी पी घर 5 साल आपने कोसा और आज तारीफ पे तारीफ। इतना बदलाव कैसे आपसे आ गया? हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम देश जो जोड़ने वाले लोग हैं उन्हीं के साथ खड़े मिलेंगे। तो सर क्या कारण था कि ओवैसी जी ने 18 सभाएं यहाँ की और बनारस तक में सभाएं की उन्होंने? सर आरोप तो ये लगा कि आप एक कम्युनिटी का वोट काटने के लिए सर ओवैसी साहब ने 18 रैलियां उत्तर प्रदेश में की। सर और आपको 1800 वोट नहीं मिले। सर आपको पूरी जानकारी नहीं है। 18 रैलियां की हैं, आपके पास जानकारी नहीं, ज्यादा की हैं। मेरी गुजारिश ये है कि पूरा फीडबैक लीजिए। देखिए पूरा फीडबैक मैं आपको दे रहा हूं। जब हम लोग रैली की नहीं की, जब हम लोग की बात हुई तो ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे मुझसे एक बात कही थी। वो बहुत स्ट्रिक्टली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी हम अपना कैंडिडेट MIM का लोकसभा में नहीं उतारेंगे। हमने क्यों नहीं उतारिएगा? कहने लगे नहीं, इस वक्त इंडिया गठबंधन को जीतने दीजिए। तो ये पल्लवी पटेल के साथ इंडिया गठबंधन जिता रहे थे? नहीं, पल्लवी पटेल साहब अपने कैंडिडेट देखिए। पल्लवी पटेल की पार्टी, कौशाम्बी में सभा, मिर्जापुर में सभा, बनारस में सभा। सर पल्लवी पटेल हमारी पार्टी की नेता नहीं है।
उनकी अपनी निजी पार्टी है, उनकी पार्टी का चुनाव निशान है लिफाफा। उसी लिफाफे पे गए थे हमारा ओवैसी साहब। हमारा निशान है पतंग, उनका निशान है लिफाफा। ये सवाल आप उनसे पूछिए। आपको मुसलमानों ने बुरी तरह से फिर रिजेक्ट कर दिया, चौथी बार। विधानसभा में देखेंगे फिर से। छूने नहीं दिया आपको, चिमटे से नहीं छुआ। नहीं, विधानसभा में सर फिर से हम आएंगे। 1800 वोट के लिए मोहताज कर दिया आपको। सर विधानसभा में हम फिर आप से गए थे कौशाम्बी, मुंह के बल गिरी आपकी सर पार्टी। विधानसभा में हम फिर से आप चुनाव गए थे लड़ेंगे। बनारस, मुंह के बल गिरे। सर विधानसभा आप में तौबा करिए उत्तर प्रदेश से कि यहाँ चुनाव को तौबा। क्या सकारात्मक बात एक है? सेकंड ना सर, जी, सर, कहाँ सर। चक्कर में हाँ, पड़े किसके? हैं? कुछ और डिबेट करिए, जिसे बात कुछ है ही नहीं उसकी चक्कर में अरे क्यों आपकी मोहब्बत में इतना बर्बाद समय हो गए बर्बाद कर और आप रहे कह रहे हैं हमारे लायक नहीं डिबेट रह गए। की इतने समय बर्बाद कर रहे हैं आप, just इतना second, आप समय रुकिएगा। बर्बाद कर रहे हैं। एक सेकंड सर, हाँ, बोलूं सर। प्लीज। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आएंगे तो हम आपको फिर से जमीन पे दिखेंगे। आपने कहा अभी कि मुद्दे क्या होंगे, ना मुद्दे असली ये लड़ रहे हैं, ना मुद्दे असली वो लड़ रहे हैं। मुद्दे पता है आपको देश में क्या है? देश में है महंगी शिक्षा। सर वो फिर डिटेल बात क्यों सर, ये करेंगे आपके लिए किसी मुद्दा ही दिन। नहीं है देश नहीं का? नहीं नहीं, आपके लिए क्या असल मुद्दा? टाइम नहीं है अरे ना। सर आप बताइए, जितना टाइम अरे दिया, सर सुनिए तो सर। पहले तो तौबा करो कि उत्तर प्रदेश में मैं अब no मैं politics। आपसे तौबा करिए। नहीं, मतलब मैं महंगी शिक्षा के खिलाफ हूं तो मैं तौबा कर बिल्कुल लूं। करूं। नहीं, इस पे मैं अलग से महंगे debate इलाज करें। के खिलाफ हूं तो मैं तौबा कर लूं। ये अभी याद आया ना, नहीं, आपके- जब फंस गए तब याद सर- आया शिक्षा और वो। नहीं, ये नहीं, बात आप ओवैसी साहब को समझाए होते जब वो घूम घूम के वोट काट रहे थे। देवकी नंदन जी, आप मुझे बताइए कि ये सर आप मेरी बात तो हो जाने दीजिए। सर मैं दूंगा समय। सर आपके पास पंजाब में आप- हार गए, कर्नाटक में हार गए, वेस्ट बंगाल में हार गए, यूपी में हार ठीक गए, सर, राजस्थान thank you, में सर। हार गए, हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार थैंक गए, यू सर, इतने स्टेट में हार गए। थैंक यू सर। नहीं तो- ऑल राइट, देवकी नंदन।